नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता। जो आने वाले हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है राजस्थान के लोक देवता के बारे में, जिनमें पंचपीरों के बारे में जरूर आता है। पंचपीर कौन से? जो 5 पीर हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, इसकी याद करने की ट्रिक है हमारा गोपा। ये आप ध्यान रखो, इसकी याद करने की ट्रिक हमारा गोपा। मतलब ये 5 हैं, जो 1 2 3 4 5, ये पंचपीर हैं। पंचपीर अब आपको कह रहा हूँ, हैसे हड़बू जी, हैसे हड़बू जी। दूसरा, मैं से मेहाजी। तीसरा, रासे रामदेव जी। गोसे गोपा जी, गोगा जी। और पैसे पासे है, इधर लेता हूँ, इधर बाबू जी। ये पंचपीर हैं। आपको किसी भी एग्जाम में, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है, उनमें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितनी भी आने वाली एग्जाम है, या तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के पंचपीरों में कौन सा पीर नहीं है। इनमें से तीनों का आ जाएगा, चौथे का नाम नहीं आएगा। जैसे हड़बू जी आ गया, मेहाजी आ गया, रामदेव जी आ गया, और एक तीसरा आ जाएगा। तो आपको पूछेगा इनमें से पंचपीर कौन सा नहीं है, या ऐसे आ जाएगा इनमें से एक आ जाएगा और 3 अलग लोक देवता आ जाएंगे। उसमें से पूछा जाएगा कि आपका कौन सा पंचपीर है। तो ये 5 पीर हमेशा पेपर में आते हैं। इनसे संबंधित एक न क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि राजस्थान के पंचपीर हड़बू जी, मेहाजी, रामदेव जी, गोगा जी और बाबू जी, ये पंचपीर राजस्थान के लोक देवता हैं। ये आपको हमेशा याद रखना। और इसका एक सीधा सा इसमें है हमारा गोपा। याद करने की ट्रिक है हमारा गोपा। कौन सा? हमारा गोपा। इसको आपको याद करना है। ऐसे हड़बू जी, माँ से मेहाजी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से बाबू जी। ये आपको याद रखने का एक सरल तरीका है, जिसे आप कभी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। 1-2 बार आप इसको याद करें, हमारा गोपा पंचपीर, हमारा गोपा पंचपीर। तो आपको ऐसे हड़बू जी, माँ से मेहाजी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से बाबू जी आपको याद रह जाएगा। और इनके बाद आपको हड़बू जी, मेहाजी, रामदेव जी, गोगा जी और बाबू जी की को याद करना है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। जैसे हड़बू जी, अब पढ़ते हैं अपन हड़बू जी। ये कौन थे? ये रामदेव जी के मौसेर भाई थे। क्या थे? रामदेव जी के मौसेर भाई। ये रामदेव जी के मौसेर भाई थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेर भाई थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुड़ेल कहाँ पे? नागौर में। नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था मेहाजी साखला। इन पिता का नाम क्या था? मेहाजी साखला था, जो आपको बहुत याद न रखना पड़ेगा। उनके गुरु थे बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ इनके गुरु थे। अब आपको याद रखना है कि हड़बू जी को याद करने की ट्रिक बताऊं। हड़बू जी तो डे से भूडेल, डबू बुडेल, तो मतलब हड़बू जी बुडेल, नागौर में इनका जन्म हुआ था। नागौर में इनका जन्म हुआ, बुडेल नागौर में। इनके पिता मेहाजी साखला। इनके पिता कौन? मेहाजी साखला थे। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु बालीनाथ थे। पूजा स्थल बेगटी फलौदी और
ये मौसेरे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके पुजारी, एक आपको याद रखना है, पुजारी कौन होते? साकला जाति के, साकला जाति, क्योंकि ये साकला, खुद साकला थे, तो इनके पिताजी भी साकला जाति के थे। ये आपको याद रखना है, साकला जाति के जाति के थे। अब आपको एक क्वेश्चन बनेगा, एक ये भी जानना, ये शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अनपू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये आपको याद रखना, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। एक राबजोधा जो जोधपुर का शासक था, जोधपुर का शासक था राबजोधा, राबजोधा ने इसको, राबजोधा ने इसको राबजोधा, ये कौन था? जोधपुर का शासक था। राबजोधा को इसने तलवार भेंट की थी, और एक फेंटा, ये दोनों इसने भेंट की थी। फेंटा भी इसने भेंट की थी। जो जोधपुर का शासक बना था, तलवार भेंट की थी किसको? राबजोधा को। इसकी राबजोधा हड़बू जी की शरण में आया था, तो इसको भेंट की थी। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, हड़बू जी। और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, जिससे ये, क्योंकि यह जो गाय बीमार थी उनके लिए चारा लाते थे। क्या लाते? चारा, उनके लिए चारा लाते थे, उनके लिए चारा लाते हड़बू जी। तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। इनके पिता का नाम मेहाजी साकला है। क्या है? मेहाजी साकला। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी, रामदेव जी है। इनका पूजा स्थल बेगटी फलौदी है, जबकि इसका जन्म कहाँ हुआ? नागौर में। नागौर में कहाँ पर? भूडेल में इनका जन्म हुआ था, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और इनके गुरु थे बालीनाथ इन्हें गुरु थे बालीनाथ थे। इनको पंच पीरों में जाना जाता है। किसमें? पंच पीरों में भी जाना जाता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। एक कल को और ये बताया था, इसका वाहन क्या था? वाहन सियार, वाहन का इसका सियार, ये आपको ध्यान रखना। वाहन इसका सियार, मतलब सियार इसका वाहन है। ये आपको 3 चीज़ याद रखनी है हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जन्म भूडेल नागौर में, पिता मेहाजी साकला, गुरु बालीनाथ, पुजारी साकला जाति के, ज्ञाता शकुन शास्त्र के, पूजा स्थल बेगटी फलौदी में, वाहन सियार, और शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपको एक विशेष रूप से ये याद रखना, हमारा गोपा ये पंच पीर है। ठीक है, बाय। फिर मिलेंगे जल्दी दूसरे लोक देवता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए।